तो हेलो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स 12 जुलाई 2021 12 जुलाई 2021 के कुछ करंट अफेयर्स, कुछ समसामयिक घटनाओं का मैं ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा। आप लोग सुन लीजिए। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के लिए वेब आधारित एकीकृत प्रणाली लागू करी। मतलब अब वेबसाइट आधारित यानी ऑनलाइन एक तरह से प्रणाली लागू हो गई है। हो सकता है इस मामले में थोड़ा इससे फ़ायदा मिले। उड़ीसा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतकर लाने वाले एथलीटों को नकद धनराशि प्रदान करने की घोषणा की। और हाँ, दिल्ली सरकार ने भी किया हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार ने घोषणा ये करी है कि दिल्ली के जो भी खिलाड़ी अगर जीत के आते हैं, गोल्ड जीतते हैं तो 3 करोड़, रजत पदक जीतते हैं यानी सिल्वर मेडल तो 2 करोड़, और अगर कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं तो 1 करोड़ उनको मिलेगा। केरल सरकार ने राज्य में पहली बार मच्छर जनित जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि की। आप लोगों ने सुना ही होगा, कोरोना के बाद जीका वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हालांकि केसेस बहुत कम हैं, पर इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री को स्वर्गीय श्रीमती बलजीत कौर तुलसी जी द्वारा लिखित पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पहली प्रति प्राप्त हुई। भारत और गाम्बिया ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में देखा जाएगा तो एक रिकॉर्ड ऐसा आया है कि 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 63.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी केसेस बहुत बढ़ गए हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में। और हाँ, भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन जी के नाम पर रख दिया है। विद्या बालन जी एक बॉलीवुड अभिनेत्री। हाल ही में उनकी फिल्म शेरनी रिलीज हुई थी, जो कि काफ़ी पसंद की गई। टेली लॉ कार्यक्रम में 9 लाख लाभार्थियों का आंकड़ा पार किया। टेली लॉ प्रोग्राम एक चल रहा है जहाँ पे आप जा सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। CII ने इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का आयोजन किया। केरल सरकार अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। OTT प्लेटफॉर्म मतलब होता है ओवर द टॉप। OTT का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, Z5, ये सब OTT प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं। कौशिक बसु को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु से GI प्रमाणित मदुरई माली और अन्य फूल अमेरिका और दुबई को निर्यात किए गए। GI क्या है, कमेंट करके बताइएगा हमको। INS तबर ने इतालवी नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। मतलब अभी सैन्य अभ्यास चल रहा है हमारे और इटालवी यानी इटालियन सेना के साथ। फेसबुक ने लॉन्च किया न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन। तो चलिए, फेसबुक ने यहाँ पे भी मतलब पैड बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। प्लैनेट TOI 1231 पर अब ज्ञात अपेक्षाकृत छोटे ग्रहों की तुलना में सबसे बेहतर वातावरण। देखिए, साइंटिस्ट जो भी हैं वो लगे रहते हैं कि पृथ्वी जैसा वातावरण कहीं ढूंढा जाए, तो एक नया मिला है हमें प्लैनेट TOI। अंटार्कटिका में काई की एक नई प्रजाति का नाम देवी सरस्वती के नाम पर ब्रायम भारतीयेसिस रखा गया है। अमेज़ॉन ने सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। रेजर पे मास्टर कार्ड ने मैंडेट HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया। एक नया भुगतान मतलब पेमेंट गेटवे जिसे आप कहते हैं, वो लॉन्च किया गया है। अंटार्कटिका में दर्ज किया गया रिकॉर्ड तापमान। देखिए, अंटार्कटिका में टेम्परेचर बढ़ रहा है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे पता चल रही हैं, जैसे कि अंडर आइस लेक्स वहाँ पता चली हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा आइसबर्ग टूट के अलग हो गया था। अब वहाँ पे अभी तक का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो है 18.3, मतलब जैसा कि नॉर्मल हमारे मैदानी इलाकों का टेम्परेचर जैसा वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। और एक बहुत ही ये समस्या वाली बात है। सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया है। ओलंपिक स्वर्ण विजेता हॉकी के दिग्गज केशव दत्त का निधन। मुंबई पुणे करेंगे 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी। भारतीय सेना ने कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। फिच रेटिंग्स का अनुमान ये है कि फिस्कल ईयर 22 यानी 2021-2022 अप्रैल 2022 तक की बात हो रही है। फिच रेटिंग्स का ये अनुमान है कि भारत की जो GDP विकास दर होगी वो 10% तक होगी फिस्कल ईयर 22 में। भारत ने सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया, क्योंकि अब सीमेंट उद्योग पे ध्यान देने का मतलब शुरुआत हो चुकी है सरकार की तरफ से। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गिफ्ट सिटी स्थित VMN एविएशन और एयरबस हेलीकॉप्टर के बीच पहले खरीद विमान समझौते पे हस्ताक्षर हुए, यानी एक समझौता यहाँ भी हो चुका है।
गांधीनगर में बनेगा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र। ठीक है। मणिपुर में भारत के रेलवे मानचित्र में प्रवेश किया। मणिपुर में आपको ज्ञात हो कि रेलवे लाइंस नहीं थी, तो अब चलिए रेलवे लाइंस वहाँ भी बिछ रही हैं, बिछ चुकी हैं, और अब जल्दी ही हमारे रेल सर्विसेज भी वहाँ पे शुरू हो जाएंगी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उड्डयन मंत्री को हवाई अड्डों के नामकरण की नीति तैयार करने का निर्देश किया। जी बिल्कुल, नीति की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी नाम को रख देते हैं, कोई भी सरकार आती है अपने फेवरेट नेता के नाम पर रख देती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक मेथड होना चाहिए जिससे सब कोई यूज कर सके और हर किसी को वो चीज़ पसंद आए, या फिर उस पर मतलब अच्छे से होना चाहिए। तो इसकी नीति के लिए मतलब निर्देश दे दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बजाज अलियांज जनरल ने बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। मतलब आप देख रहे हैं आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में मिलकर नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, तो यहाँ पे ये इनका प्रोडक्ट होगा। ब्रिक्स देश एसटीआई के नेतृत्व वाली ब्रिक्स नवाचार सहयोग कार्य योजना से सहमत हो गए हैं। ब्रिक्स क्या हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और सूडान। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत दिन हो गए मुझे पढ़े हुए ये सब चीज़ें, तो अगर गलत हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कर्नाटक सरकार राज्य में मॉडल टेनेंसी एक्ट लाने की योजना बना रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइलों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी अब और आकाश मिसाइलें बनेंगी और हमारी सेना को और मजबूती मिलेगी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल डेनमार्क में बनाया गया है। ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम की वैश्विक रैंकिंग जारी की गई, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि इंडिया की रैंकिंग क्या आती है वहाँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस सब्जेक्ट पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार आप लोग जानते हैं, जहाँ पे फिज़िकली लोग जाते हैं, किसी ऑडिटोरियम में बैठ के कोई बताता है, कुछ लोग वहाँ बैठ के सुनते हैं। वेबिनार में ये होता है कि सारी चीज़ ऑनलाइन होती है। अब बात करते हैं यूपी की। हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ड्राफ्ट जारी किया है, पॉपुलेशन नीति, जनसंख्या नीति, जहाँ पर काफ़ी सारे प्रोविज़न्स हैं, जैसे कि 2 बच्चे से ज़्यादा जिनके होंगे, अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो काफ़ी फ़ायदों से उन्हें वंचित किया जाएगा। जिनके 2 बच्चे से कम है उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि यूपी की जनसंख्या जो है वो 24 करोड़ के लगभग है। अगर यूपी एक अलग सा देश होता ना, तो दुनिया में 5वें नंबर पे होता जनसंख्या के मामले में, इतनी जनसंख्या है। और इंडिया की जनसंख्या नंबर 2 पे है ही। तो इसको कर्ब करने के लिए पहले असम में कानून आया था ऐसा, और अब यूपी सेकंड स्टेट है जो इसको लागू कर रहा है। और हाँ, हमारे राज्यसभा में भी जनसंख्या निरोधक कानून एक बिल मतलब प्रस्तुत तो हो चुका है, अभी पास नहीं हुआ है, पर हो सकता है जल्दी हम ये चीज़ देखें, क्योंकि जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है। इसको लोग इग्नोर करते हैं, इसको समझते नहीं हैं, पर हर समस्या का अगर आप गहराई में जाओगे तो पता चलेगा जनसंख्या, क्योंकि लोग ही इतने ज़्यादा हैं भाई। इंडिया में आप कितनी नौकरियां पैदा कर सकते हो, लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं रोज़, तो एक अच्छी चीज़ होगी। हालांकि जागरूकता बहुत आ चुकी है लोगों में, बहुत से लोग हैं जो 1 या 2 बच्चों पे ही रुक रहे हैं, अपना परिवार वहाँ पे सीमित कर रहे हैं, परिवार नियोजन कर रहे हैं। पर फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो 2 से ज़्यादा भी कर लेते हैं, 3-4, वो उनके ऊपर होता है, मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती उनकी, भगवान की देन मान लेते हैं उसको। तो इस सब पे एक तरह से कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है, और सरकार को ही यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सड़क पे आदमी चलता है तो सरकार को बताना पड़ता है कि आप हेलमेट लगा के चलिए, बाइक से अगर आप चल रहे हैं तो सरकार को बताना पड़ता है ज़बरदस्ती कि मास्क लगा के चलिए, नहीं कोरोना हो जाएगा। अब सरकार को ही बताना पड़ेगा कि जनसंख्या को कंट्रोल रखिए, अगर आपको अपना और देश का विकास करना है तो एक बहुत अच्छी पहल मानूंगा मैं यूपी सरकार की तरफ से। बाकी भारत यूके फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग की पहली बैठक कब हुई? 8 जुलाई के दिन हुई है, ठीक है। और हाँ, फिर रिसेंटली एक चीज़ और हुई है, कैबिनेट रीशफलिंग हुई है। तो जितने भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी लिस्ट एक सेपरेट वीडियो में है इसी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। याद करके रखिए, क्योंकि अभी अभी रीशफलिंग हुई है, तो हो सकता है करंट अफेयर्स में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरी हेल्प करिए।